मेरे बच्चे, आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता लगेगा, क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ी रहूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुशी नहीं आ जाएंगी, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगी जो तुम्हें जरूरत है। मेरे आशीर्वाद से ही तुम करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया और तब तुम्हारे आध्यात्म की एक नई शुरुआत हुई। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। तुम मेरे इतने करीब थे। उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, लेकिन अभी देखो खुद को उनके हिसाब से जी रहे हो। उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, तुम बचपन से दूसरों का सोचते हो। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब विज्ञान है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है। उन शक्तियों को अपने अंदर फिर से जगाना है। खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। मेरे बच्चे, अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, इसलिए जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और तुमने अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है।
मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्र पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को महसूस करते थे, उन्हें ठीक करते थे। लेकिन इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं परेशान हो चुकी हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगी। तुम यह चमत्कार को अपने आंखों से देखोगे। यह दिव्य शक्ति इतनी शक्तिशाली दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गई और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हितकर ना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे तो तुम्हारा सारा समय उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह काम कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है वह बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की स्थिति को सुधारना है, उसे समझाना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझाकर उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कुछ कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम परिस्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही।
यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर न आए। मेरे बच्चे, जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वह ताने मारेंगे और कहेंगे यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारी माता पूर्ण अवश्य करती है, चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगी अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगी। ऐसे है हमारी माता, उनकी मैं वंदन अभिनंदना बार बार करता हूँ। मेरे बच्चे, यह जो अनर्थ है यह तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वह चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रही हूँ। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण कराती रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें जानबूझकर बुरी संगत में धकेल देते हैं। वह तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे के तैसे रहो। जब तुम्हारी माता अद्वितीय शक्ति रखती है तो पुत्र भला इससे कैसे वंचित रह सकता है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम सही में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी शरीर में दैवीय शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुम यह जान लो कि दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वही यह महाशक्ति का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण कल ही शुरू हुआ है। मेरे बच्चे, तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ के पत्ते का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना, ऐसे ही कई और भी सुखमय संकेत हैं जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो।
यदि तुमने इस पर दृष्टि डाली है तो तुमने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम ब्रह्मांड के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें इसका हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। और तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली परेशानियों से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम इस महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञात होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेंगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। और मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालने का कार्य कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम्हें समय समय पर कष्ट देती रहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम तैयार हो तो लिखो, माता अब मैं तैयार हूँ एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगी। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो तुम्हारी माता केवल तुम्हें ही दान में देंगी। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रही हूँ, जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें सहायता भेज रही हूँ। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगले 2 महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही हूँ। इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, वह सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र मैं हूँ और तुम्हारे जीवन को चलाने वाली भी मैं ही हूँ। इसलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता करती हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं सदैव तुम्हारा साथ देती रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे दिव्य दर्शन के लिए तैयार रहो। आज तुम्हें कुछ ऐसे दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में तुम्हारी सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारे चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तुम तैयार रहो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्रह्मांड से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है
तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब भी समय शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रही हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको, ताकि तुम उस खालीपन को महसूस कर सको जिसका तुम्हें आज पता चला है। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारे शत्रु से मिले हुए हैं और वह लगातार अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें डरता था तुम्हारा, अब देखो सब कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि कोई बात तो है तुम में, जो बात तुम्हें कुछ खास बनाती है। तुम मेरी दृष्टि के बिल्कुल समक्ष हो। तुम सही निर्णय लेते हो, सही कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल प्राप्त हो रहा है और मैं देख पा रही हूँ। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। इस वक्त तुम्हारे मस्तिष्क में जो बातें चल रही हैं, वह बातें तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगी। मेरी कुछ शक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे लिए निरंतर प्राप्त हो रही है, जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थी, वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत। अब आगे बढ़ने का समय है। यह समय है अपनी विशिष्टता को पहचानने का। तुम गुणों से भरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जल्द ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। वह कार्य जिसके पीछे तुमने ना जाने कितना अथक प्रयास किया, कितना परिश्रम किया, तुमने कितना कुछ झेला। कई अपने तुमसे रूठ गए, दूर चले गए। कई बाधाओं का सामना तुमने अकेले किया, परंतु तुम्हारे जीवन में अब दशा बदल रही है, दिशा बदल रही है। तुम्हारे त्याग को अब मेरी शक्तियां समझ रही हैं। मेरे बच्चे, सभी केवल अपना पक्ष देखते हैं। दूसरों की खुशी का ध्यान किसी को नहीं होता, परंतु तुम हो जो खुद से पहले दूसरों की खुशियां देखते हो। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण है, जिस गुण के कारण तुम श्रेष्ठ हो। तुम किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखते हो, किसी को असफल नहीं बनाना चाहते हो। तुम मेरे माध्यम से किसी के हृदय तक पहुंचना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अद्भुत गुण है और इस गुण की वजह से अब तुम अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है और भविष्य तुम्हारा बहुत सुनहरा है। तुम्हारी मेरी तरह देखो, कैसे मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देंगी। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएंगी। सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, मानो कहीं तो तुम्हारी अर्जी लग गई है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन से एक बहुत बड़ी शक्ति अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहती है। एक बहुत बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था। थोड़े से इल्जाम लगे थे तुम पर और एक बात बिगड़ गई थी। कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा था। एक पल तुमने ऐसा भी देखा जब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा था। उस समय को भी जिया है तुमने, शांति से तुमने उस घड़ी को देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की दुआ लगी है,
तुम जाने अनजाने दूसरों का भला करते रहते हो। जब भी कोई पुकारता है तुम्हें मदद के लिए, तुम पहुंच जाते हो और यही कारण बनता है तुम्हारी खुशियों का। तुम्हारी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। धीरे धीरे दुख के बादल दूर हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख का सवेरा हो रहा है। तुम जो भी निर्णय लोगे, अचानक से वह निर्णय सार्थक हो जाएगा। तुम जो कार्य करोगे तो वह नतीजे पर पहुंच जाएगा। मानो संपूर्ण सृष्टि तैयार है तुम्हारी मदद के लिए। तुम एक ऐसा सुनहरा पल देखोगे, समस्या या सुख में बदल जाएंगी, दुविधा सुविधाओं में बदल जाएंगी। और देखो, जीवन में अब वही होगा जैसा तुम चाहते थे। जिस चीज को हासिल करना चाहोगे, उस चीज को आसानी से हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसी खूबसूरत पल तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। समस्त इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होनी प्रारंभ होंगी। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सृष्टि, यह ऊर्जा, मेरी शक्तियाँ कुछ लेकर आई है। इन उपहारों को स्वीकार करो। जिस प्रकार कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है, अपनी विशेषताएं दूसरों को बताता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी जन्म इसलिए हुआ है। तुम्हारे जन्म का भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। तुम्हारा आभा मंडल फैल रहा है। लोग तुम्हारे गुण से परिचित हो रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो सुरक्षा कवच बनाए हुए उपस्थित है, तुम्हारी रक्षा करती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें दुविधा सताएगी, तुम आंखें बंद करके अपनी माता का स्मरण करना। तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर बाधा को अब सरल बना दिया जाए। मैं तुम्हारी समस्याओं का अब अंत करूंगी। समय का एक चक्र है। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। पूर्ण विश्वास के साथ इस लंबी यात्रा का आरंभ करो। तुम्हारे भीतर कई ऐसी प्रतिभा है जिससे तुम जटिल से जटिल कार्यों को भी आसान बना देते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए। खुद को कमजोर मत समझना, खुद को कभी निर्बल मत समझना। तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम नेक कार्य करते हो और आज अभी इसी वक्त इस संदेश को सुनते ही तुम एक शुभ समाचार प्राप्त करोगे। यह समाचार तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा, तुम्हें सुख शांति समृद्धि देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक सुखद बदलाव होने वाला है। तुम्हारे विचार बदलने वाले हैं। तुम्हारे मन में एक पीड़ा है जो खत्म ही नहीं होती, एक वेद है जो शांत ही नहीं होती। अब देखो कैसे सुख का सवेरा होने जा रहा है। जल्द ही प्रकाशित होगा तुम्हारा अंधकार में जीवन। तुम्हें दिशा दिखाने मैं स्वयं आ रही हूँ। अब कोई कमी, कोई समस्या तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर नहीं आएगी। तुमने जो भी परिश्रम किया था, अब तक तुम्हें उसका सकारात्मक फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ भूल हो गई थी। उस भूल के लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। तुम्हारे लिए नए राह खुल रहे हैं। सारी समस्याओं का एक साथ अंत हो रहा है। मैं तुम्हें एक दिव्य संकेत भेज रही हूँ। यह सुनहरा समय जो प्रारंभ हो रहा है और जिसका अधिक से अधिक तुम्हें लाभ उठाना होगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अब अच्छा समय प्रारंभ हुआ। इस संदेश तक तुम इसलिए भी पहुँचे हो कि तुम्हें तुम्हारी